नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे पॉइंट्समैन की। पॉइंट्समैन भी जो तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट वैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। पूरा डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेवल 1 की यह वैकेंसी है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल विजिट कर कर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, कितने दिन की होगी, पोस्टिंग, ड्यूटी टाइमिंग, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन जानेंगे पॉइंट्समैन का, फिर सैलरी और अलाउंसेस दिखाऊंगा कितना है, और लीव और ट्रांसफर के क्या रूल है, फैसिलिटी क्या मिलती है, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, और फीमेल के लिए यह पोस्ट कैसी है, सारा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि आप ग्रुप डी की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मिल जाते हैं। इस बुक में आपको 2024 की एडिशन की बुक है। इसमें 140 सेट 2022 के प्रीवियस ईयर के सारे सोल्ड पेपर दिए हुए हैं। फिर वन लाइनर की बात करूं तो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये वन लाइनर की सामान्य ज्ञान बुक है। और सामान्य ज्ञान के सोल्ड पेपर जिसमें 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाते हैं आपको चैप्टर वाइज। इसमें सभी टीसीएस के प्रीवियस ईयर को कवर किया गया है। रीजनिंग और मैथ की बात करूं तो यहाँ चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों बुक्स में आपको, जैसे रीजनिंग में 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जो मैथमेटिक्स की है उसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्वालिफिकेशन होता है। क्वालिफिकेशन में ओनली 10th पास चाहिए। जो इस बार वैकेंसी आई है 32,000 समथिंग, 32,438 वैकेंसी आई है, जिसमें 5,058 वैकेंसी है वो है आपके पॉइंट्समैन की, यानी 15% वैकेंसी ओनली 10th पास रखी गई है इसमें। और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ओपनली देखा जाए तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोला जाता है, मगर बाद में जब इसको देखा जाता है कि इंटरनली देखा जाता है रेलवे में, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो हम इनका वन बाय वन सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो एज की बात करूं तो 18 से 33 रखी गई है, मगर इस बार नोटिफिकेशन में आपको 18 से 36 देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बाकी एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे SC ST OBC को अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो सिलेक्शन में सबसे पहले होता है डायरेक्ट RRC या RRB करवाती है, तो जिसकी तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक होता है CG ग्राउंड, कंपनसेशन ग्राउंड। जब कोई इंप्लॉई वर्किंग में हो रेलवे में, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चों को या उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को नौकरी दी जाती है, उसे CG ग्राउंड बोलते हैं। तो आज मेनली बात हम कंपनसेशन ग्राउंड को छोड़कर जो डायरेक्ट वाली आती है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले होगा आपका पेपर, एक ही पेपर होगा। पहले 2 पेपर का प्रावधान रेलवे ने रखा था, मगर वो बाद में रिजेक्ट कर दिया। अभी एक ही पेपर होगा, CBT फर्स्ट। CBT फर्स्ट में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें 25 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, 25 मैथमेटिक्स के, 30 रीजनिंग के, और 20 जो जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर है उसके रहने वाले हैं। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपकी कैटेगरी और जिस जोन से या जिस RRB से आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट्समैन बी की कट ऑफ थोड़ी सी लो जा सकती है, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 चाहिए। तो यहाँ आप 80 से 85 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ समझ सकते हैं। इससे प्लस माइनस भी हो सकता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको एक रफली आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ। अभी हम उसके बाद होगा, जैसे ही आप CBT क्लियर करते हो तो आपको PT टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। PT टेस्ट में क्या होता है कि आपसे 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है बिना वजन उठाए आपको दौड़ना, एक वजन के साथ दौड़ना। जैसे 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ होती है, जो 2 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। फिर दूसरी होती है 1000 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर की 4 मिनट और 15 सेकंड में। ये तो मेल के लिए कंडीशन थी। फीमेल के लिए बात करूं तो 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर 2 मिनट में कंप्लीट करना होता है। दूसरा होता है 100 मीटर यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट और 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। यह होता है PT टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और इसके लिए 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं।
तो यहाँ जब आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर करके पीटी टेस्ट क्लियर कर लेते हो, फिर आपकी यहाँ बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जितने भी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उन सभी के 3-3 सेट आपसे जमा करवाए जाएंगे। और उसी दिन आपसे 24 रुपए लिए जाएंगे, एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी मेडिकल टेस्ट के लिए। 24 रुपए आपको जमा करवाने होंगे, उसके लिए आपको 24 रुपए लिए जाएंगे और एक रेलवे टिकट आपको दी जाएगी 24 रुपए की। तो आपको सेम डे यदि टाइम बचता है तो, नहीं तो नेक्स्ट डे नियरेस्ट जो रेलवे हॉस्पिटल है वहां भेजा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो मेडिकल टेस्ट में आपको A2 फिट होना चाहिए। A2 मतलब काफी लोगों को ये दिक्कत आती है कि A2 फिट नहीं होने की वजह से फिर उनको लोअर कैटेगरी की पोस्ट मिलती है। A2 में क्या होता है कि डिस्टेंस विजन आपकी 6/9 विदाउट ग्लासेज होना चाहिए। इसमें A1 की तरह फोगिंग टेस्ट तो नहीं होगा, मगर 6/9 आपके विदाउट ग्लासेज होने चाहिए। नियर विजन की बात करूं तो 0.6 यह भी विदाउट ग्लासेज होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको कलर विजन भी पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन, ये सभी टेस्ट आपको पास करने होंगे। यानी जिसके कलर ब्लाइंडनेस है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिसके चश्मा लगा है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस पोस्ट को या तो ना ही डाले या फिर प्रेफरेंस में सबसे नीचे डाले, क्यों जो आप प्रेफरेंस डालते हो उसके अकॉर्डिंग रेलवे आपको पोस्ट अलॉट करता है। जब मेडिकल आपका हो जाता है तो फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट आपकी बनेगी जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसके बेस पर। फाइनल मेरिट मान के चलो आप 85 से 90 के आसपास बीच में बनती है। फाइनल मेरिट के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, डिवीजन अलॉट हो जाएगा, तो डिवीजन पर आते ही आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। ट्रेनिंग आपकी 30 दिन की होती है। तो 30 दिन की ट्रेनिंग या तो ZRTI यानी जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 3-4 डिवीजनों का मिलाकर एक बनाया जाता है, जिस जैसे नॉर्थन का एक है, नॉर्थ वेस्ट का एक है, इसमें करवाई जाती है। या फिर कभी कभी संख्या ज्यादा होने की वजह से डिवीजन लेवल पे भी करवाया जा सकता है। जैसे नॉर्थ में 5 डिवीजन है तो पांचों डिवीजन में अलग अलग भी करवाया जा सकता है, या फिर एक ही जगह करवाया जा सकता है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है आपको पढ़ने में। जिस भाषा में आपको समझ में आता है उसी भाषा में आपको समझाया जाता है। फिर इसमें होता क्या, रेलवे रूल के बारे में और जो आप कार्य करने वाले हो उससे रिलेटेड पढ़ाया जाता है। रेलवे में क्या रूल्स है, छुट्टी के क्या रूल है, प्लंटी के क्या रूल है, सब कुछ इसमें आपको समझाया जाएगा। जब ये ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद होगा आपका एग्जाम, वो पास करना जरूरी है। वैसे नॉर्मली सभी पास कर लेते हैं, 99.99% सभी इसमें पास हो जाते हैं। बाई चांस रह जाते हो तो दूसरा मौका मिल जाता है, इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आप एग्जाम में नंबर लेके आओगे वहीं से आपकी सीनियोरिटी डिसाइड होगी। बाकी पोस्टों के लिए सीबीटी के नंबर सीनियोरिटी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप ट्रेनिंग का एग्जाम दोगे वही आपकी सीनियोरिटी डिसाइड करेंगे। सीनियोरिटी का इसमें आगे रोल क्या होता है, जब प्रमोशन होता है ना, तो सीनियर जिसके ज्यादा नंबर होंगे एग्जाम में वो ज्यादा सीनियर है, और जितनी पोस्ट खाली होगी जो ऊपर सीनियर होता है उसका प्रमोशन हो जाता है। जिसके कम नंबर थे यदि पोस्ट नहीं है तो वो नीचे रहेगा फिर। तो इसलिए सीनियोरिटी भी बहुत मायने रखती है। यदि आप अच्छे नंबर से पास होते हो ट्रेनिंग एग्जाम में तो सीनियोरिटी में आप टॉप में रहोगे। और ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी मिलती है जिसे स्टाइफंड के नाम से बोलते हैं। बेसिक प्लस डीए मिलेगा, तो बेसिक स्टार्टिंग आपका 18,000 है। फिलहाल जो डीए चल रहा है 53% की रेट चल रही है। यह मैं सैलरी में बताऊंगा आपको कितनी बार बढ़ता है डीए, कितनी बार बेसिक बढ़ता है। फिलहाल आज की डेट में माने तो 27,540 रुपये ट्रेनिंग के टाइम में आपको दिया जाएगा। और ट्रेनिंग में जो भी वहाँ रहने का खर्चा है वो रेलवे उठाती है। खाने पीने से आपका थोड़ा चार्ज लिया जाता है, आपसे लिया जाता है, बाकी पूरा खर्चा रेलवे का रहता है। ट्रेनिंग होने के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। पोस्टिंग डिवीजन अलॉट करता है, तो आपके पोस्टिंग XYZ तीनों सिटियों में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि पॉइंट्समैन सभी जगह होते हैं। जहां स्टेशन है वहां पॉइंट्समैन रहते हैं, और इनकी स्टेशन पे या गेट पे कहीं भी पोस्टिंग लगाई जा सकती है। हम जो प्रोफाइल में आगे जानेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पोस्टिंग लगाई जाती है। ड्यूटी टाइम की बात करूं तो ड्यूटी टाइम इनके 2 होते हैं। जैसे बड़ा जंक्शन है जहां गाड़ियां का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, वहां 8 घंटे की ड्यूटी है। जहां छोटा स्टेशन है, हाल्ट है, वहां 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, यानी 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट रहती है। और जहां बड़ा स्टेशन है, संटिंग का कार्य ज्यादा होता है, ज्यादा गाड़ियां आ जा रही है, वहां 3 शिफ्ट रहती है। तो इसलिए ये शिफ्ट वर्क भी है, और इसमें 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। अब वीकली एक रेस्ट भी दिया जाता है। यह संडे का कोई फिक्स नहीं होता, जैसे रोस्टर में होता है, किसी को आज मिल गया, किसी को कल मिल गया, वैसे एक डे आपको डिसाइड कर दिया जाएगा। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ, मुझे बोल दिया कि आपको बुधवार की छुट्टी रहेगी, तो मेरी बुधवार को रेस्ट रहेगा। इसी तरह यदि छोटे हाल्ट स्टेशन पे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उसका क्वार्टर दूर है जहां से उसका गेट दे रखा है, या
स्टेशन पे जहाँ काम कर रहा है, तो क्वार्टर दूर है तो उसे वीकली 2 रेस्ट भी दिए जा सकते हैं। रेलवे में ऐसा प्रावधान है। तो अभी हमने ड्यूटी टाइम और पोस्टिंग जान ली। अभी जॉब प्रोफाइल जान लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो मेन कार्य जो इनका रहता है वो होता है असिस्टेंट, असिस्ट टू स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन मास्टर का दायां हाथ बोलते हैं इसे। जो भी स्टेशन मास्टर कार्य करते हैं उसको असिस्ट करना होता है इन्हें, सिग्नल वगैरह पास करने होते हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हो। तो सिग्नल पासिंग होती है, एक साइड स्टेशन मास्टर खड़ा रहता है प्लेटफॉर्म पर, दूसरी साइड पे जो पॉइंट्समैन होता है वो खड़ा रहता है। दूसरा काम होता है जो लाइन वगैरह चेंज होती है, वैसे स्टेशन के पास जो लाइन वगैरह चेंज होती है वो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में होता है, मगर उनका जो रिपेयर होता है जिसे कांटा बोलते हैं हम रेलवे की भाषा में, उसका रिपेयर और मेंटेनेंस का कार्य पॉइंट्समैन के पास होता है। तीसरा कार्य होता है इनका संटिंग ड्यूटी, यानी जो आपने अभी देखा होगा एक संटिंग के दौरान एक्सीडेंट होने से एक एम्प्लॉय की डेथ भी हो गई थी। जब जब ट्रेन किसी बोगी के साथ अटैच होती है या उसको अलग किया जाता है तो उस कार्य को संटिंग बोला जाता है। एक रैक से दूसरे रैक पे लाना, इंजन को लेके आना, डिब्बे को लेके आना, इस तरह के कार्य को संटिंग कार्य बोलते हैं। तो संटिंग में ड्यूटी पॉइंट्समैन की ही रहती है। एक ड्यूटी होती है इनकी गेट पर, जो आप देखते हो क्रॉसिंग लेवल बने हुए हैं, क्रॉसिंग लेवल पर गेट पे जो फाटक, हमें नॉर्मली भाषा में बोलते हैं कि फाटक पर ड्यूटी होती है। जो भी रेलवे फाटक होते हैं वहां पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। फाटक पर ट्रैक मेंटेनर की भी होती है और पॉइंट्समैन की भी होती है। यह स्टेशन मास्टर पे डिपेंड करता है किसको ड्यूटी वहां देता है। यूनिफॉर्म भी होती है, हम आगे देखते हैं, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म होती है। और ड्रेस अलाउंस इनको जुलाई की हर सैलरी में मिलता है। अभी फिलहाल 6250 रुपए पर ईयर इनको, पर ईयर है ये, पर ईयर ड्रेस अलाउंस मिलता है। ड्रेस आप देख रहे हो मेल की ऐसी ड्रेस होती है, सेम ही फीमेल की होती है। आप साड़ी भी पहन सकते हो या फिर सलवार सूट भी पहन सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पहन सकते हो, मगर ड्रेस आपको जरूरी है इस पोस्ट के लिए। अभी ड्रेस हमने जान ली, अभी हम प्रमोशन भी देख लेते हैं। तो प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन इसमें ना के बराबर है। सबसे पहले आप 1800 ग्रेड पे पर आओगे, उसके 2 साल बाद वैसे एलिजिबल हो जाते हो, पर 2 से 3 साल के बीच में आपको पॉइंट्समैन ए बनाया जाता है 1900 ग्रेड पे पर। फिर उसके बाद प्रमोशन बहुत ही स्लो है, आपको एमएससीपी मिलके 2000 ग्रेड पे मिल जाता है। 10 साल एमएससीपी मिलती है 10 साल बाद। फिर 10 साल बाद एमएससीपी मिलके आप 2400 ग्रेड पे पर चले जाते हो। यदि आप कोई एग्जाम वगैरह नहीं देते हो, डिपार्टमेंटली सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन लेते हो, तो लगभग 2400 ग्रेड पे तक आप रिटायर हो जाते हो, क्योंकि 2 एमएससीपी यहाँ 10-10 साल की मिल गई। तीन कम से कम पॉइंट्स यहाँ पॉइंट्समैन बी और पॉइंट्समैन ए में भी तो 7 से 10 साल कार्य करोगे। इस तरह लगभग यहाँ हो जाते हैं। ज्यादा करो तो 2800 ग्रेड पे पर, क्योंकि यहाँ भी 10 साल लगेंगे एमएससीपी लेने में, तो यहाँ भी रिटायर हो जाते हैं मैक्सिमम 2400 पे, और ज्यादा करे तो 2800 पर। अब इसमें प्रमोशन का दूसरा रास्ता है, ये तो एक रास्ता था सीनियरिटी बेसिस पे। दूसरा होता है एक जीडीसी एग्जाम। जीडीसी एग्जाम आप ज्वाइन करने के बाद कभी भी दे सकते हो। तो उसमें क्या रहता है कि अलग अलग पॉइंट्समैन के लिए रास्ता रहता है, वो तो सभी के लिए कॉमन होता है, जीडीसी होता है। उसमें आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, सीनियर क्लर्क बन सकते हो, टीटी बन सकते हो, सीसीटीसी बन सकते हो। जिस तरह की पोस्टें डिवीजन में आते हैं उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो। दूसरा होता है एलडीसी एग्जाम। एलडीसी एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम है यह भी। इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे 3 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और पॉइंट्समैन के लिए यह सबसे बेस्ट है, क्योंकि एलडीसी एग्जाम अदर ग्रुप डी की पोस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, टीटी हो गया, ट्रेन मैनेजर हो गया, इनके लिए ओनली पॉइंट्समैन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। और मोस्टली जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट पॉइंट्समैन बनकर आते हैं, वो 3 से 4 साल बाद में एसएससीटी या सीनियर सीसीटीसी ट्रेन मैनेजर में निकल जाते हैं और उनका आराम से प्रमोशन हो जाता है। तो आप एनटीपीसी नहीं निकला तो कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा रास्ता भी है, पॉइंट्समैन में सिलेक्ट होके आइए और बाद में स्टेशन मास्टर टी या ट्रेन मैनेजर उन पोस्ट पर जा सकते हो। प्रमोशन हमने देख लिया। अभी सैलरी दिखाता हूँ आपको कि मिनिमम सैलरी क्या बनेगी। जैसे 1800 ग्रेड पे आते हो लेवल 1 में, 18,000 आपका बेसिक रहने वाला है। अब बेसिक का रूल भी आ गया, मैं आपको बताऊंगा। यह है हर साल 3% इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग 1800, फिर 18,500, इस तरह इंक्रीज होगा। फिर डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे हिंदी में, यह फिलहाल 53% है। 1/7/2024 से यह साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। 2 बार जो भी सरकार महंगाई भत्ता तय करती है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है।
तो फिलहाल 53% है। यह 3 से 4, 4 से 5, कितना भी जो सरकार महंगाई भत्ता तय करेगी इंक्रीज होगा। तो जब जो भी अलाउंसेस मिलते हैं हमें सैलरी पर मिलते हैं, तो बेसिक अभी 18,000 का 53% निकालोगे तो 9,540 रुपये निकल के आएगा। फिर हाउस रेंट अलाउंस, यदि आपको क्वार्टर मिल जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिलता क्वार्टर तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। यह आपके पोस्टिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा, एक्स वाई और जेड सिटी कहाँ कहाँ कैसी पोस्टिंग है। एक्स सिटी वह होती है जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली। फिर वाई सिटी वह होती है जिसकी पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में है। और जेड सिटी जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे है, उसे जेड सिटी में लिया जाता है। जहां आपकी पोस्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे एक्स सिटी में है तो 30% ऑफ बेसिक, वाई सिटी में तो 20% ऑफ बेसिक, और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक। यहाँ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यह आपको ड्यूटी से घर या क्वार्टर से घर आने के लिए मिलता है। एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो 1350, और जो भी डीए चल रहा है इस पर, जैसे अभी 53% चल रहा है तो 1350 का 53% और ऐड कर देंगे तो 2066 रुपये। इसी तरह वाई और जेड सिटी में भी 900 प्लस इस पर जो भी डीए चल रहा है, जैसे 53% अभी है तो 1377 रुपये बन जाते हैं। इसके अलावा इन्हें नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। एक इन्हें मिलता है ओवर टाइम अलाउंस, जो मैं जॉब प्रोफाइल में आपको बताना भूल गया कि ओवर टाइम कैसा रहता है। कुछ कुछ जगह जैसे आपके 2 रेस्ट है, 12 घंटे की ड्यूटी है, 2 रेस्ट है, कोई इंप्लॉय नहीं आ रहा है, आपको ड्यूटी करनी पड़ रही है उस रेस्ट के दिन, तो आपको या तो रेस्ट दिया जाएगा या ओवर टाइम अलाउंस दिया जाएगा। या फिर 8-8 घंटे वाली शिफ्ट में आप कार्य कर रहे हो और किसी कारणवश आपको 8 से 10 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे लग रहे हैं, तो आपको ओवर टाइम अलाउंस दिया जाएगा। फिर नेशनल हॉलीडे के दिन आपकी ड्यूटी रहती है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन भी ड्यूटी रहती है, तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग अलाउंस है ये, सॉरी, ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है कि आप रेलवे के कार्य से अपने हेडक्वार्टर जहां आपकी पोस्टिंग होती है जिस स्टेशन से, उससे 8 किलोमीटर दूर जा रहे हो आप रेलवे के कार्य से, तो 625 रुपये पर डे के हिसाब से यह मिलते हैं आपको। यदि जाना हो तो, नहीं जाते तो नहीं मिलता, जाना हो तो मिलता है। इस सब में से आपके एनपीएस की डिटेक्शन होगी। ये तो ग्रोस सैलरी बनी। एनपीएस कितना करता है आपका जो बेसिक, और मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है, जो बेसिक होती है और उसमें डीए जोड़कर उसका 10%, यानी 18,000 और 9,540 जोड़कर उसमें जो 27,540 बनते हैं उसका 10% निकालेंगे तो 2754 रुपये निकल के आते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 14%, जो भी आपका बेसिक प्लस डीए है उसका 14% निकालकर 3856 रुपये निकलता है। और दोनों को ऐड करके ये आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं। ये आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलते हैं या बीच में भी प्रावधान है इसमें 6 तरह के निकलवाने के, ये कभी अलग वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल 6610 रुपये आपके एक प्रकार से सेविंग अकाउंट में जा रहे हैं, अलग से आप निकाल नहीं सकते इनको। तो ड्रेस अलाउंस की मैंने आपको ड्रेस के टाइम बता दिया कि ड्रेस अलाउंस पर ईयर मिलता है आपको 6250 रुपये जुलाई की सैलरी में ओनली। अभी मिनिमम इन हैंड सैलरी भी देख लेते हैं कि इन हैंड जो आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। एक्स सिटी की बात करूं मैं, एक्स सिटी में ग्रोस सैलरी बनेगी 35,006 रुपये, नेट पे जो बैंक अकाउंट में आएंगे 32,252 रुपये। मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस एड नहीं है, नाइट ड्यूटी अलाउंस एड नहीं है, ना ही ओवर टाइम एड है, ना ही इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस एड है। इसी तरह वाई सिटी की बात करूं तो वाई सिटी में ग्रोस पे बनता है 32,517 रुपये और नेट पे 29,763 मिनिमम सैलरी बनने वाली है। और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशन पे पोस्टिंग होती है, तो ग्रोस सैलरी 30,171 रुपये और नेट पे 27,963 रुपये मिलने वाले हैं। यानी मिनिमम सैलरी 27,963 पॉइंट्स में बी को यदि आज सेलेक्ट होकर आते हैं तो मिलने वाली है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सैलरी देख ली, सैलरी के बाद यहाँ मैं वो आपको बता रहा था कि 3% इंक्रीज होता है बेसिक आपका हमेशा। तो स्टार्टिंग में पहले साल 18,000 रहेगा, फिर 18,500 हो जाएगा, फिर 19,100 हो जाएगा, फिर 19,700 हो जाएगा, इस तरह बढ़ता है। और जैसे 10 साल होते हैं एमएसपी लगकर 23,800 पे फिक्स कर दिया जाएगा। इसी तरह इसमें 10 साल हो जाएंगे, फिर जो भी नेक्स्ट एमएसपी लगना है वो 2000 में आपको फिक्स कर दिया जाता है। तो यह जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि लीव और ट्रांसफर के क्या रूल है, लीव कितनी रहती है। लीव की बात करूं तो पहले मिलती है लीव ऑन एवरेज पे, एलएपी बोलते हैं, अदर डिपार्टमेंट में इसे ईएलबी बोला जाता है। तो ये 30 पर ईयर रहती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 कर 2 बार क्रेडिट होती है। और ये आगे ऐड भी होती रहती है, मैक्सिमम 300 तक ऐड कर सकते हो आप, और इनको आप बाद में जब रिटायरमेंट होती है तो इनके पैसे भी मिलते हैं। फिर लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इन्हें मेडिकल लीव भी बोलते हैं, एलएचएपी को, यह 20 पर ईयर मिलती है। इसको भी आप 1 जुलाई और 1 जनवरी को
2 बार 10-10 कर कर मिलती है। फिर कैजुअल लीव कभी कभी आपको ये डिवीजन पे डिपेंड करता है, 8 भी मिल सकती है और 10 भी मिल सकती है, जहां पोस्टिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली 10 CL ही मिलती है आपको, कैजुअल लीव जिसे बोलते हैं, पर ईयर। ये आगे ऐड नहीं होती, ये आपने अवेल कर ली तो अच्छी बात है, नहीं तो लैप्स हो जाती है। फिर नेशनल हॉलीडे 16 हॉलीडे रहते हैं, यह भी स्टेट डिवीजन या लोकल एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कई जगह 15 भी हो सकते हैं और 17 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस एक हो सकता है इसमें। ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर आपका रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बेस पे स्टेशन चेंज किया जा सकता है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है, इसमें रेलवे ऐसा नहीं करती। दूसरा, ऑन रिक्वेस्ट, आप ऑन रिक्वेस्ट लगा सकते हो। यदि इंटर डिवीजन है तो आप कभी भी लगा सकते हो। इंट्रा डिवीजन है यानी अपने डिवीजन से बाहर जाना है, अदर जोन में जाना है, तो 5 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। और म्यूचुअल ट्रांसफर आप कभी भी करवा सकते हो, सबसे फास्ट तरीका यही है, म्यूचुअल ट्रांसफर लो और जल्दी मिल भी जाता है म्यूचुअल ट्रांसफर पॉइंट्स मेन में। तो म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या रहता है कि 2 एम्प्लॉय आपस में अपना स्थान चेंज करें, उसे म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं। स्पाउस ग्राउंड, जब भी कोई एम्प्लॉय वर्किंग में है तो उसकी वाइफ या हस्बैंड किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में या फिर PU में जॉब में है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, तो उसका बेसिस पे ट्रांसफर हो जाता है। सबसे फास्ट होगा म्यूचुअल ट्रांसफर, फिर स्पाउस केस का ट्रांसफर जल्दी होता है। अभी हम फैसिलिटी की बात करते हैं। तो फैसिलिटी आपको सबसे पहले रेलवे क्वार्टर दिया जाएगा, टाइप 1 का रेलवे क्वार्टर रहता है। फिर रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा रहती है, जितने भी आप पर डिपेंडेंट फैमिली है सभी को रेलवे में फ्री इलाज दिया जाएगा। रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है, आप अपने आप को फिट रख सकते हो, वहां सुबह शाम टहलने जा सकते हो। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, 33,750 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर मिलता है, यह इसमें पर ईयर भी ऐड कर लो। और यह मिलता है आपके नर्सरी से लेकर 12th तक, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिलेगा। और फिर मिलता है पास की सुविधा, जो सभी बोलते हैं कि रेलवे में सिलेक्ट होने के बाद आपकी जर्नी फ्री है, ऐसा नहीं होता, आपको पास दिया जाता है, उसी पास पर जर्नी आपकी फ्री रहती है। तो पास आपको 3rd AC का पास दिया जाएगा, 5 साल तक एक सेट पास दिया जाता है। एक सेट में क्या रहता है, एक अप या डाउन या अप अप या डाउन डाउन कैसे भी यूज कर सकते हो, आपको एक सेट में 2 पास रहते हैं। इसी तरह जब 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो 3 सेट दिए जाते हैं, यानी टोटल 6 पास हो जाएंगे। और एक होता है PTO पास। PTO में क्या रहता है, जैसे नॉर्मल किराए का नॉर्मल यात्री का 300 रुपये किराया लग रहा है, यदि आप PTO से कराओगे तो आपका 1/3 किराया लगेगा, यानी 100 रुपये किराया लगेगा। तो यह भी एक सुविधा है रेलवे की तरफ से। ये स्लीपर क्लास का मिलेगा, 4 सेट पर ईयर, पूरी सर्विस के दौरान पर ईयर 4 सेट मिलते रहेंगे आपको। तो एक सेट में जैसे मैंने बताया 2 होते हैं, तो जैसे टोटल 4 है तो 8 PTO आपको पर ईयर मिलते हैं। फिर स्कूल और कॉलेज पास मिलता है। अब आपके बच्चे यदि हेडक्वार्टर से बाहर पढ़ते हैं तो उनको आने जाने के लिए स्कूल कॉलेज का पास प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर दिवाली बोनस की बात करूं, आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन वगैरह में देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस सैलरी बोनस में दी गई, दिवाली बोनस में। वो 78 दिन की सैलरी नहीं होती है, एक फिक्स अमाउंट होती है, 17,951 रुपए, जो दशहरे के आसपास आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। फैसिलिटी हमने जान ली, अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज या कॉन्स और प्रो को भी जान लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि थोड़ा हार्ड वर्क रहता है इसमें, संटिंग वगैरह का कार्य रहता है, हार्ड वर्क होता है, कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, ड्यूटी लंबी हो जाती है, जैसे 12 घंटे की ड्यूटी रहती है तो थोड़ी लंबी ड्यूटी है, 12 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। फिर एडवांटेज की बात करूं तो थोड़ा फिजिकली काम करोगे तो फिजिकली फिट रहोगे। और आपके इसमें चांस रहते हैं कि आपके नियरेस्ट ही आपको पोस्टिंग, यदि आपने होम जोन से अप्लाई किया है, होम RRB से, तो आपके घर के पास ही पोस्टिंग दी जाती है और इजीली ट्रांसफर हो जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर की बात करूं तो म्यूचुअल आराम से मिल जाता है इस कैटेगरी में, क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। फर्दर स्टडी के लिए बात करूं, जैसे 12 घंटे की ड्यूटी है तो वहां 8 से 10 ट्रेनें ही आती है, बाकी आपको इंटीमेट किया जाता है। वैसे तो अनलीगल होता है, पर वहां आपके पास खूब टाइम होता है, आप अपने आप को तैयारी में लगा सकते हो वहां, और तैयारी कर कर आप अच्छी स्टडी कर कर निकल सकते हो। LDC के एग्जाम के थ्रू आप ऊपर जा सकते हो, या अदर स्टेट गवर्नमेंट वगैरह का एग्जाम देकर अदर पोस्ट पर भी जा सकते हो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए इसमें एक ही अच्छी बात है, जैसे एक तो आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। फिजिकली तो वर्क करना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा हार्ड वर्क रहता है, बस घर के पास ड्यूटी रह सकती है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है कि शिफ्ट वर्क भी है और थोड़ा हार्ड वर्किंग भी है। तो जो भी फीमेल इसके लिए अप्लाई कर रही है, प्रेफरेंस में डाल रही है, तो वो एक बार इसको देख ले कि आप यदि इसके लिए रेडी हो तो इस पोस्ट को आप ऊपर रख सकते हो। बाकी प्रमोशन लेकर आप ऊपर जाना चाहते हो तो उसके लिए तो ये बेस्ट पोस्ट है।
तो इस पोस्ट से पहले मैंने जैसे CNW असिस्टेंट, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट वर्कशॉप, इन तीनों की जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है मैंने। तो आप वो जाकर देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया इनका। तो सभी जॉब प्रोफाइल रेलवे की है, वो उनको मैं धीरे-धीरे करके डाल रहा हूँ। तो आप विजिट कर देख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।